सो हे गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज जो है 2 तारीख है। आज जो है महात्मा गांधी का जन्मदिन है और आज मार्केट भी क्लोज है गाइस। तो चलिए आज के मैं इस वीडियो में मैं आपको फिबोनाची के बारे में बताऊंगा कि फिबोनाची का कैसे यूज करते हैं। आप लोग अक्सर मुझे देखते होंगे वीडियो में कि मैं हमेशा फिबोनाची का यूज करते रहता हूँ। कभी यहाँ से प्लॉट कर देता हूँ तो कभी ऐसे प्लॉट कर देता हूँ। तो आप लोग भी सोचते हो कि ये जो टर्म है वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, क्या इसकी यूजेज है। तो आज इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत बारीकी से मैं फिबोनाची को एक्सप्लेन करूंगा। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी क्योंकि इसकी कुछ छोटी सी यूजेज है, ज्यादा बड़ी यूजेज नहीं है। बाकी इस पे आप बहुत अच्छे ट्रेड ले सकते हैं, बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ से वापस घूम सकती है। अगर अप ट्रेंड जा रही है तो कहाँ पर रुक सकती है, अगर डाउन ट्रेंड जा रही है तो कहाँ से रिवर्सल ले सकती है, या फिबोनाची की मदद से पता कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, ये धन का प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर मैं आपको बोलूं, एक वीडियो में बनाने वाला हूँ कि जिसमें बोलूंगा कि सबसे बेस्ट ब्रोकर कौन है, मैं उसमें कंपैरिजन आपको दिखा दूंगा। तो मैं ऐसे सभी सभी ब्रोकर यूज कर चुका हूँ, लगभग में मेरा सभी में ब्रोकर में ये अकाउंट है। बाकी सबसे बेस्ट मुझे धन लगता है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ये जो ब्रोकर है इसमें आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा बाकी सब के मुकाबले थोड़ा सा कम ब्रोकरेज भी लगता है। तो इसमें सबसे बेस्ट एक मुझे ऑप्शन लगता है, वो है स्कैल्पर मोड। देखिए, स्कैल्पर मोड का मतलब है कि जैसे कि मैं कोई प्रीमियम यूज कर रहा हूँ, जैसे ऑप्शन चेन पे चलिए प्रीमियम। देखिए यहाँ पर आप सिंपली क्या करते हैं कि देखिए आपको दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए, जैसे ही आप इसमें लेफ्ट क्लिक करेंगे, समझ गए, सॉरी राइट क्लिक, तो यहाँ पर ऑप्शन चिन्ह का एक और आएगा पॉपअप। इस पे आप क्लिक करेंगे तो चलिए यहाँ पर 52,922 पे चल रहा है, तो 52,900 का मैं कॉल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये जो स्कैल्पर मोड है गाइस, इसमें आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि देखिए, जैसे ही यहाँ 52,900 का मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर देख सकते हो ये आ गया 15 लिखा हुआ। 15 क्वांटिटी का एक लॉट होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं चाहूँ एक बार में 1500, देखिए 15,000, 15 लाख, कितना भी मैं चाहूँ तो एक क्लिक में यहाँ पर बाई करूंगा और एक क्लिक में बाई हो जाएगा। कोई मुझे बास्केट ऑर्डर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी ब्रोकर जैसे आपका हो गया जीरोधा, ये सब सारे में क्या होता है कि आपका मैक्सिमम एक समझिए कि एक बार में आप 900 क्वांटिटी ही पंच कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बास्केट ऑर्डर क्रिएट करना पड़ता है। बाकी इसमें सिर्फ एक क्लिक में बाई कर सकते हैं, एक क्लिक में सिर्फ सेल कर सकते हैं गाइस। तो ये बहुत बेस्ट ब्रोकर है, तो इसमें आप सिंपली जाकर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। बाकी चलिए मैं सीधा आपको फिबोनाची के बारे में बताता हूँ कि फिबोनाची का यूज मैं कैसे करता हूँ। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ कि ये जो ईएमए होता है, देखिए मैं जो ईएमए का भी यूज करता हूँ, तो ये ईएमए का क्या यूजेज है, कैसे इसका यूज करना चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। बाकी आज 2 तारीख है, आज मैं छुट्टी में था तो सोचा कि फिबोनाची के बारे में आपको बता दूं भाई। तो जनरली अलग अलग लोग अलग अलग फिबोनाची को यूज करते हैं, उनका अलग ये माइंडसेट रहता है इसका यूज करने का। बाकी मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये मार्केट आपको देख सकते हैं, ये मार्केट 1 तारीख का मार्केट है, 5 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम इसे कर लिया, ठीक है। अब देखिए आपको एक चीज दिख रहा होगा कि मार्केट जो है यहाँ से यहाँ डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ गया मार्केट, ठीक है, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया। तो फिबोनाची का यूज गाइस, अगर मान के चलिए ये मार्केट जो है यहाँ से नीचे चल जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जैसे कि आप देखिए यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है। तो भाई अगर यहाँ पर अगर आप मार्केट फिबोनाची यहाँ से ड्रॉ करेंगे, देखिए मेरे फिबोनाची की आपको सेटिंग दिखा देता हूँ। ये मेरी कुछ फिबोनाची की सेटिंग है, आप लोग हो सके तो कॉपी कर सकते हैं। देखिए ये मेरे फिबोनाची की सेटिंग है, इससे सिवा और कुछ ज्यादा कुछ करने को नहीं मिलेगा। बाकी सब प्री डिफॉल्ट होता है धन में। बाकी यही मेरे फिबोनाची की सेटिंग है। तो देखिए अगर आप इस पे प्लॉट करेंगे तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ से ऐसे क्लिक करिए, जैसे कि अगर मान के चलिए जो ट्रेंड है अगर वो डाउन ट्रेंड है, ठीक है, तो मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है। जैसे कि देखिए मार्केट, अगर आपको मैं बताऊं कि मार्केट ये क्या है, नीचे जा रहा है। तो मार्केट जहां से अगर अप ट्रेंड है तो मार्केट क्या है, नीचे से ऊपर जा रहा है, अगर डाउन ट्रेंड है तो ऊपर से नीचे आ रहा है। तो मार्केट अगर डाउन ट्रेंड है तो ऊपर से नीचे फिबोनाची प्लॉट किया जाता है, अगर अप ट्रेंड है तो फिर नीचे से ऊपर फिबोनाची प्लॉट किया जाता है। इसमें मेन मेन क्या होता है आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा गाइस। थोड़ी सी पीछे नॉइज आ रही होगी तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। देखिए आपको बताता हूँ मैं कि अगर मार्केट देखिए डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, डायरेक्ट नीचे जाते जा रहा है, रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल यहाँ पर बनाते जा रहा है, तो आप यहाँ पर इसे फिबोनाची का यूज नहीं कर पाएंगे गाइस। क्योंकि कभी भी मार्केट में आपको फिबोनाची यूज करने के लिए आपको एक हाई चाहिए और एक लो चाहिए, तभी तो भाई, जैसे कि ये हाई है, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो मैंने मार्क कर लिया।
आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में एक हाई चाहिए, एक लो चाहिए। आप इसे अभी तो ये मार्केट लाइव मार्केट नहीं है, तो इसमें अभी मैं फिबोनाची प्लॉट कर दे रहा हूँ इजीली। बाकी अगर आप जो लाइव मार्केट चलता रहेगा तो उसमें आप इजीली प्लॉट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता रहे, नीचे जाता जाए, तो आप इसमें फिबोनाची कहाँ यूज कर पाएंगे। ये धीरे धीरे इसका एक लो चाहिए ना भाई, तो धीरे धीरे लो ऐसे बढ़ता जाएगा। तो आप इसमें फिबोनाची कहाँ यूज कर पाएंगे, कहीं नहीं यूज कर पाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए कि एक जो है आपको अप ट्रेंड चाहिए। तो इसका अप ट्रेंड क्या हुआ, ये देखिए, ये जो है इसका हाई हो गया, और ये जो कैंडल हो गया यहाँ पर लो हो गया, क्योंकि भाई मार्केट वहां से क्या हुआ कि फिर से एक नया यहाँ से लो बना के फिर से मार्केट ऊपर गया। ठीक है, फिर से यहाँ पर तो ये जो है इस आज जो है ये लो बनाया और ये हाई बनाया। ठीक है, तो फिबोनाची को आप इसी तरह, आपको फिबोनाची यूज करने के लिए आपको हाई एंड लो बहुत जरूरी होता है। तो चलिए, मार्केट जैसे कि डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू है सीधे, या अप ट्रेंड में कंटिन्यू है, जैसे डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू है, ठीक है, या मार्केट जो है आपको अप ट्रेंड दिखाता हूँ, तो ये मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू है। ठीक है, तो अप ट्रेंड में भी आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते जब तक मार्केट एक अस्थाई हाई या लो न बना ले। जैसे इस मार्केट ने यहाँ पर अस्थाई लो बना लिया और इसने हाई बना दिया, तो आपको ये फिबोनाची यूज करने का मौका दिया। फिबोनाची यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली यहाँ से हाई से लो मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, चलिए आपको बता देता हूँ इसमें आप फिबोनाची में क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, वो पूरी चीज आपको बताता हूँ। थोड़ा सा यार, मेरा घर रोड पे है, तो ट्रैक्टर ट्रक ये सब जाते रहती है, तो थोड़ा सा आवाज करते रहता है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो ये जो 0.382 है, जो येलो कलर में आपको दिख रहा है, ये 0.5 और 0.618, ये तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी सबसे मेजर इंपॉर्टेंट होता है 0.618, 0.5। 0.5 का मतलब हो गया कि मार्केट का ये आधा हो गया। देखिए, आपको ध्यान से अगर आप करिएगा तो ये मार्केट का हाफ हाफ पार्ट हो गया। ये जो मार्केट का अगर आप डिवाइड करोगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये मार्केट का हाफ पार्ट हो गया। ठीक है, ये 0.618 यानी कि थोड़ा सा हाफ से ऊपर हो गया, और ये 0.382। देखिए, इसका यूज ऐसे होता है, मार्केट दरअसल बाद में आप क्या, अगर आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं, देखिए आपको दिखाता हूँ। जैसे मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था, तो मैंने लो सॉरी हाई से लो मार्क कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आपको फिर से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा वीडियो को। जैसे कि मैं यहाँ पर हाई से लो फिर से मैं मार्क कर देता हूँ, ये देखिए हाई, और ये रहा इसका लो। ठीक है, ये लो। तो ये जो 0.382 का एरिया है, मार्केट अगर यहाँ तक टच कर देता है, अगर इसके ऊपर क्लोज करे मार्केट 0.382 के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज करे, तो पूरा चांसेस रहता है कि मार्केट 0.5 या 0.618 के पास जरूर जा सकता है। ये पूरा चांसेस रहता है। वरना देखिए, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये जो यहाँ पर 0.318 का ये लाइन दिख रहा है आपको, ये 0.318 से ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर देख सकते हो रिजेक्शन लिया। तो ये जैसे ही ये कैंडल रिजेक्शन लिया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एक सेल ऑर्डर कंटिन्यू कर सकते हैं, छोटा सा सेल ऑर्डर, जिसमें कि हमें 5 से 10 पॉइंट स्कैल्पिंग के लिए हमें चाहिए होगा। तो एक सेल ऑर्डर कंटिन्यू कर सकते हैं, और सेल ऑर्डर यहाँ पर हमने पंच कर दिया, और हमारा एसएल रहेगा कि अगर कोई भी 0.382 के ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोज करे, तो फिर हम इस ट्रेड से निकल जाएंगे। तो देखिए, नेक्स्ट कैंडल जो है ठीक ठाक रेट बनाया, फिर ये भी रेट बनाए अच्छा खासा, यानी कि लगभग में अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते 53,274 पे, तो लगभग में 192, यानी कि लगभग में आपको ओवरऑल 60-70 प्लस पॉइंट मिलते रहता है। यानी कि प्रीमियम में आपको 0.5 भी अगर रहेगा, अगर एटीएम पे भी आप बाई करेंगे, तो डेल्टा अगर 0.5 रहेगा, यानी कि आपको 25 या 30 पॉइंट इजिली मिलते रहता है। सेकंड देखिए, आपको ये फिबोनाची में थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। देखिए, एक मिनट, फिर से मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए, आपको दिखाता हूँ एक चीज। सबसे इंपॉर्टेंट जो जोन रहता है, वो रहता है 0.5 0.618 का एरिया। 0.5 0.618 के एरिया पे ज्यादातर मार्केट जो है वो रिजेक्शन लेता है गाइस। जैसे ये देखिए, 0.382 के ऊपर तो ये कैंडल क्लोज नहीं किया, पर बाकी 0.382 के ऊपर जाके मार्केट 0.5 के एरिया से देख सकते हो बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल शो किया है। फिर इसके बाद आप जो है आंख मूंद के सेलिंग का एक प्लान कर सकते हैं, जिसमें आप इस कैंडल का हाई मार्क करके एसएल और इजीली जा सकते हो। और देख सकते हो कितना अच्छा ये जो है डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया है, देख सकते हो। मार्केट जो है लगभग में यहाँ अगर आपकी एंट्री रहती 246 पे, तो मार्केट का लो बनाया इसने 929, लगभग में 200-300 प्लस पॉइंट इसने इजीली दे दिया। तो जो मार्केट होता है वो 0.5 0.6 के एरिया से मैक्सिमम रिजेक्शन लेता है। 0.382 से आपको ज्यादातर दिखने को नहीं मिलेगा। आप ये भी एक ट्रेड ले सकते हैं कि जैसे कि छोटा सा स्कैल्पिंग के लिए,
जैसे कि कोई कैंडल 0.382 के ऊपर अगर क्लोज कर दिया, तो आप छोटा सा उस कैंडल का लो मार्क करके और छोटे से पॉइंट तक आप ले सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ तक कोई क्लोज कर दिया, यानी कि 53,315 पे क्लोज कर दिया, तो आप छोटे से पॉइंट के लिए, क्योंकि मार्केट जो है ज्यादातर चांसेस रहेगा कि 0.5 के एरिया तक जा सकता है, यानी कि 361 तक, समझ गए। तो जब हमें 40 पॉइंट होगा, तो 40 पॉइंट के लिए मार्केट जो है मूव कर सकता है 0.5 के एरिया तक। बाकी ये आप जो है छोटा मोटा स्कैल्पिंग के लिए यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको 5 से 10 पॉइंट इजीली मिल जाएंगे, समझ रहे हो। बड़े पॉइंट्स अगर आप करेंगे, अगर 0.382 के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज कर देता है, तो पूरा चांसेस रहता है कि वो 0.5 के एरिया पे जा सकता है। अगर 0.5 के एरिया को क्रॉस कर देगा, तो 0.618 एरिया पे भी जा सकता है। बाकी अगर इस दोनों एरिया को क्लोज कर दे, तो फिर मार्केट जो है, ये सब जो है 0.7861 ये सब ज्यादा मैटर नहीं करता। फिर मार्केट कितना भी ऊपर जा सकता है, उसका फिर कोई भरोसा नहीं रहता है। तो ये तो मैंने आपको सॉरी डाउन ट्रेंड में आपको कंटिन्यू करके दिखा दिया। अब आपको एक अप ट्रेंड में मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर भी आपको फिनाची ड्रॉ करके मैं दिखाता हूँ। ये जो है इसने हाई दे दिया, ठीक है। और ये देखिए आपको दिखाता हूँ, ये हाई हमें मिल गया और एक लो मिल गया, ठीक है, ये लो मिल गया। चलिए, आप जो है विक्स पे नहीं कैलकुलेट करिएगा, ये जो पार्ट होता है, समझ गए, कैंडल का पार्ट वहां तक ही ले जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ विक्स तो यहाँ तक जा रहा है, देखिए ये विक्स तो मेरा, ये जो ब्लैक कैंडल ब्लैक लाइन दिख रहा है, ये आपको पता चला होगा। तो आपको विक्स तक नहीं ले जाना है, ये जो बॉडी पार्ट रहता है बस वहीं तक ले जाना है। देखिए आपको दिखाता हूँ, ये जो मार्केट मैंने यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर मार्केट, चलिए लाइव मार्केट के बाद यहाँ पर एक नया लो बना दिया। अब मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप सोचोगे कि भाई ये अच्छा खासा फॉल कर गया। अब सेकंड जो है मार्केट कहाँ से फॉलिंग कंटिन्यू कर सकता है, और आप जो है सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि मार्केट जब जिस दिन अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में जा रहा हो, तो उस दिन आप अप ट्रेंड का कैसे सोच सकते हैं। तो आप लोग तो फिर नेक्स्ट सोचेगा कि जब नेक्स्ट फॉलिंग आएगा, क्योंकि मार्केट हमेशा डायरेक्ट गिरता नहीं है, कभी ना कभी पुल बैक लेता है, पुल बैक के बाद फिर से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है। तो देखिए यहाँ पर मार्केट जो है यहाँ पर 0.382 के लेवल पे ठीक ठाक देखो रिजेक्शन कैंडल बना रहा था। एक भी कैंडल जो है इसके ऊपर क्लोज नहीं कर रहा था। देखिए ये कैंडल क्लोज किया 0.382 के ऊपर, तो देखिए यहाँ पर मैंने बोला कि पूरा चांसेस रहता है कि मार्केट जो है इसके ऊपर जा सकता है। तो ये जो कैंडल है 0.382, यहाँ पर अगर आपने 0.382, ये जो है 0.3 सॉरी, ये कैंडल जो है 0.382 के ऊपर क्लोज किया है, तो अगर मैंने बोला कि आप जो है यहाँ तक का प्रॉफिट लेके चल सकते हैं इस कैंडल का लो मार्क करके। तो देखिए नेक्स्ट कैंडल भी यहाँ पर इसके ऊपर क्लोज नहीं किया, ये भी। बाकी अभी देखिए कोई भी कैंडल इसका लो ब्रेक किया है, कोई भी नहीं ब्रेक किया है। देखिए नेक्स्ट कैंडल भी ब्रेक नहीं किया, ये भी कैंडल ब्रेक नहीं किया, ये भी नहीं। और देखिए ये जो कैंडल है, ये 0.5 के एरिया पे छोटा सा स्कैल्पिंग, जैसे कि अगर आपकी एंट्री यहाँ पर होती 52,993 पे, तो आपका टारगेट ये छोटा सा स्टॉप लॉस रहता, ठीक है, 944 तक, यानी कि लगभग 50 पॉइंट है स्टॉप लॉस। और देखिए कि प्रॉफिट, जैसे कि मैंने बोला कि सेकंड पूरा चांसेस रहता है कि 0.5 के एरिया तक वो जा सकता है, अगर 0.382 के ऊपर क्लोज कर दे तो गाइस जैसे कि अगर आप यहाँ पर करते हैं कि 0.382 के ऊपर अगर कोई कैंडल जो है रिजेक्शन लिया 0.382 से, तो फिर हम जो है डाउन ट्रेंड का यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं, यानी कि सेलिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर आपकी एंट्री होती 52,983 पे, तो ठीक ठाक पॉइंट लगभग में यहाँ पर भी मिल रहे थे, लगभग में 20 पॉइंट मिल रहे थे। बाकी ये लगभग में ये कैंडल का आपका हाई जो है एसएल रहता है, ठीक है। एसएल मतलब कि इस कैंडल का हाई, तो ये लगभग में आपका एसएल यहाँ पर चला गया। सेकंड अपॉर्चुनिटी आपको देती ये कैंडल, क्योंकि 0.382 के ऊपर क्लोज कर दिया, तो आप, मैंने जैसा बोला कि 0.382 के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज करे, तो फिर पूरा चांसेस रहता है कि 0.5 के एरिया तक पहुंच सकता है। 0.5 को अगर क्रॉस कर दे तो 0.6 के एरिया तक। तो देख सकते हो यहाँ पर इस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहता, और सेकंड जो है आप ट्रेड लेते, तो ये कैंडल लगभग देखिए इसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ये कैंडल आपका भाई प्रॉफिट दे देता है, यानी कि लगभग में आपकी एंट्री यहाँ पर होती 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता, लगभग में 990 पे भी होती, तो ये कैंडल कितने पे गया है, 53,035 पे, यानी कि लगभग में 40 प्लस पॉइंट आपको इजीली मिलते रहते हैं। ये जो है 1:1 का रेशियो तो नहीं कर रहा है, बाकी आपको स्कैल्पिंग के नजरिए से मैं बोल रहा हूँ। बाकी आप जो है ये छोटा मोटा स्कैल्पिंग के अगर नहीं चक्कर में, तो ये ऐसे ही छोटा मोटा स्कैल्पिंग किया जाता है, जैसा कि मैं करता हूँ, देखते हो आप लोग। ये जो है लाइव मार्केट में कुछ अलग ही नजरिया रहता है, यहाँ पर तो मैं आपको इजीली समझा रहा हूँ, बाकी लाइव मार्केट में आप थोड़ा सा आपको डर भी लगेगा। तो देखिए ये कैंडल जो है 0.5 के एरिया को, 0.5 के एरिया से थोड़ा सा रिएक्शन लिया, फिर ये 0.6 के एरिया तक पहुंच गया। देखिए 0.618 के एरिया से जैसे ही इस कैंडल ने रिएक्शन लिया, हम यहाँ पर एक सेलिंग ऑर्डर पंच कर देंगे, ठीक है, जो कि हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल का हाई।
या इस कैंडल का हाई नहीं रख के अगर आप अच्छे खासे ट्रेडर होंगे तो आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए कि अगर कोई भी कैंडल 0.618 के एरिया के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज करे तभी मैं स्टॉप लॉस लूंगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि 0.618 के एरिया से रिजेक्शन ले लिया, फिर कोई कैंडल यहाँ तक आ जाता है, आप पर फिर से रिजेक्शन लेके नीचे आ जाता है, बाकी आपका स्टॉप लॉस चलिए आप हाई भी मार करके चल सकते हैं। बाकी सही स्टॉप लॉस रहता है जब कोई 0.618 के एरिया पे कोई कैंडल क्लोज करे तभी आप जो है यहाँ पर निकलिएगा उस ट्रेड। तो देखिए अगर यहाँ पर 0.618 के एरिया से यहाँ पर रिजेक्शन ले लिया और डाउनफॉल मोशन कंटिन्यू किया तो फिर से हम यहाँ पर आंख मूंद कर सेलिंग का ऑर्डर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि हमारा प्रॉफिट जो है आप प्रॉफिट ये जोन तक कर सकते हैं कि फिर से मार्केट यहाँ तक आ सकता है या तो फिर अपने लो तक भी जा सकता है, इस कैंडल के लो तक। बाकी आप ज्यादा नहीं, इस ये जो जोन है पॉइंट, ये आप यहाँ तक कभी कोई कोई जोन होता है गाइस, जैसे यहाँ पर ये जोन हो गया, ठीक है, ये सपोर्ट जोन हो गया क्योंकि मार्केट यहाँ पर देख सकते हो तो अच्छा खासा सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, अच्छा खासा कैंडल का सपोर्ट लिया भाई। तो हो सके तो आप जो है यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर पंच किए और इस जोन तक का आपका एक प्रॉफिट रहना चाहिए बुकिंग। ऐसे तो आप स्कैल्पर आएंगे तो बस 5 से 10 पॉइंट में ही निकल जाएंगे। बाकी देख सकते हो यहाँ से उसके बाद यहाँ कितना अच्छा मार्केट गिरा। अगर आपकी एंट्री यहाँ पर भी कहीं पर होती 53,040 पे, तो उसके बाद देखिए मार्केट कितना अच्छा गिरा और यहाँ तक का मार्केट गिर के इस कैंडल तक का 53,951, यानी कि लगभग में 100 पॉइंट इजिली आपको अचीव हो जाता है इस पर। अगर इसके बाद भी देखिए मार्केट नीचे गिरा फिर भी यहाँ पर फिर से उठा फिर से और भी नीचे गिरा। तो यही है फिबोनाची का असली यूज गई। 0.618.5 पर हमेशा मार्केट रिजेक्शन लगभग में लेता है। चलिए मैंने 2 बार आपको दिखा दिया, अब देखिए फिर से तीसरी बार आपको दिखाता हूँ। तो चलिए ये हो गया। अब मैं आपको जैसे साइडवेज मार्केट में आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये 27 सितंबर का कैंडल कहाँ है, 27 सितंबर, एक मिनट आपको दिखा दूँ, ये 27 सितंबर का कैंडल। अब इसमें मैं हाई लो कैसे मार्क करूंगा, तो देख सकते हो ये हाई लो ये कैंडल हो जाएगा, ये कैंडल के यही, ये कैंडल से देख सकते हो मार्केट ऊपर फिर निकला है। तो ये हमारे लिए हाई, ये लो दे दिया क्योंकि मार्केट यहीं से तो फिर ऊपर गया, तो लो पे टच करके कहीं मार्केट ऊपर गया है। तो चलिए मैं यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ कर देता हूँ। ये रहा हमारा फिबोनाची, ठीक है। अब इसे यहाँ पर देखिए जूम कर लेता हूँ। तो देख सकते हो ये जो मार्केट है, हमेशा तो ये फिबोनाची के अकॉर्डिंग तो नहीं चलेगा, हमेशा जो है स्टॉप लॉस जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा प्रॉफिट ही देगा, स्टॉप लॉस भी खाता है। तो देख सकते हो यहाँ पर क्या हुआ, ये 0.5 के एरिया से रिजेक्शन लिया, 0.6 के एरिया से भी रिजेक्शन लिया। तो चलिए अगर आपकी एंट्री यहाँ पर होती तो यहाँ पर 0.618 के एरिया से ठीक ठाक रिजेक्शन लिया था। बाकी अगर एंट्री आपकी वहां पर होती और मैंने बोला कि आपका जो है स्टॉप लॉस रहना चाहिए था भाई कि जब 0.618 के एरिया पे कोई कैंडल क्लोज कर दे तो आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, तो ये तो आपका इजीली स्टॉप लॉस खा गया, ठीक है। अब जो है हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस चला गया। अब जो हम फिर से एक नया जोन ढूंढते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारा स्टॉप लॉस चल गया, फिबोनाची हर समय अलग अलग जगह पे लगता है। तो फिर से हम जो है यहाँ पर एक सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं और एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब मार्केट फिर से यहाँ पर एक नया हाई दे दिया, ये थोड़ा सा ऊपर हाई था, ये थोड़ा सा नीचे हाई है। ये तो नया हाई एक तरह से दिया ना भाई, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर है, ये हाई थोड़ा सा नीचे है। तो यहाँ से फिर नीचे मार्केट डाउन ट्रेंड पे गया, ठीक है। और फिर से मार्केट थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश किया, तो फिर से हम यहाँ पर फिबोनाची लगाते हैं, ठीक है। फिबोनाची लगाने के बाद जहां से मार्केट फिर से ऊपर उठा था इस सपोर्ट जोन से, तो ये सपोर्ट जोन का ये रहा, ये सही है, ये जो रेड कैंडल है यही सही जो है, यहीं से मार्केट थोड़ा सा ऊपर उठा था। तो यहाँ पर हमने फिबोनाची लगाया तो देख सकते हो ये जो एरिया है 0.382, यहाँ पर तो अभी मार्केट टच नहीं किया था, यानी कि ये जो पूरी तरह से साइडवेज था। तो यहाँ पर तो चलिए फिबोनाची का कोई यूज ही नहीं था इस दिन, आपका समझिए कितना भी फिबोनाची यूज करते आपका लॉस जाना ही था। चलिए मैं फिर से आपको दूसरा यहाँ पर दिखाता हूँ, चलिए अगले किसी दिन का दिखाता हूँ। चलिए ये जो है, हाँ यहीं पर आपको दिखा देता हूँ, ये हो गया हमारे लिए, ये जोन हो गया एक तरह से, क्योंकि मार्केट जो है था यहाँ से अप ट्रेंड गया और यहाँ से एक नया डाउन जो है बनाने की कोशिश किया था। तो चलिए यहाँ पर अप ट्रेंड में रहे तो नीचे से ऊपर ड्रॉ किया जाता है फिबोनाची। तो चलिए यहाँ पर मैंने फिबोनाची ड्रॉ कर दिया। तो ओवरऑल अब जो है नीचे क्या करेगा, जैसे कि मैंने बोला कि मार्केट जो है ऊपर में क्या, अगर नीचे से ऊपर जा रहा था तो 0.5 0.68 के एरिया से रिजेक्शन लेता है। उसी तरह जब यहाँ पर जब अप ट्रेंड में रहे तो 0.6 0.5 के एरिया से सपोर्ट लेता है, समझेगा। तो देख सकते हो मार्केट जो है ऊपर गया। अब जो है हम लोग तो आज का सोचेंगे भाई अप ट्रेंड में मार्केट है, तो फिर हमें अब नीचे के डाउन ट्रेंड में तो ट्रेड नहीं लेना है, तो इस कारण से क्या करना है कि अब फिर से हम जो है नया, अगर इसमें आप ट्रेड नहीं कर पाए तो फिर से हमें एक पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक के बाद आप लोग सोचेंगे पुल बैक कहाँ तक आ सकता है, उसके बाद हम अब ट्रेंड का लेंगे ट्रेड। तो देख सकते हो ये पुल बैक यहाँ पर आया,
ठीक है, यहाँ पर नया लो बनाने की कोशिश कर रहा था, ये हाई से यहाँ पर नया लो बनाने की कोशिश कर रहा था। फिर से आप लोग देखोगे 0.382 के एरिया से ये लगभग में रिजेक्शन ले रहा है। ये कैंडल लगभग में डोजी कैंडल बनाया है, क्योंकि नए बायर यहाँ पर थे। ठीक है, ये जैसे ही ग्रीन कैंडल बनाया, आप जो यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं अप ट्रेंड में, क्योंकि आप लोग देख सकते हो 0.382 पे ठीक ठाक यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना दिया। आप यहाँ पर इसका लो मार करके और 1:1 का रेशियो आप सीधे लेके चलते हैं, यानी कि लगभग में देखिए आपको दिखाता हूँ, 1:1 का आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप ट्रेड करते हैं इसका स्टॉप लॉस लग के, और 1:1 का अगर आप टारगेट लेके चलते हैं, तो देखिए 1:1 आपको कितना इजीली अचीव हो जाता। देखिए हो गया ना। ऐसे तो 1:2 लगभग में कितना 1:2 भी अचीव हो चुका था। ये वीक्स भी हम काउंट करेंगे, क्योंकि भाई तो ट्रेड तो उतना दूर चला था ना। तो 1:1 आपको इजीली अचीव हो गया, समझ गए गाइस। तो यही फिबोनाची का यूज है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट करिए, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो। मैं आपको फिर से एक नया वीडियो बनाऊंगा फिबोनाची के ऊपर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। इस लव यू, बाय बाय, टाटा।